प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अर्षित और दूसरे के पदार्थ हर लेने वालों को मारने वाले हैं, जैसे होम के द्रव्यों को यथा योग्य व्यवहार में लाने वाले और सुख दुख को सहन करने और कराने वाले हैं, जैसे अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले और सतधाम युक्त हैं। अब ध्यान से सुन कि इसमें यह बात है, आप सतधाम युक्त हैं। सतधाम कहो, सतलोक कहो, सतदीप कहो, निजदीप कहो, अमरदीप कहो। अब जो परमात्मा सतधाम युक्त है तो वो आकार में भी होगा, जब उसका लोक है तो आकार में भी होगा। ये एक विचार की बात से देखो, ये पढ़ लेना ना किसी का जचे तो। वैसे ही उक्त गुणों के प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों की को उपासना करने योग्य हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। ये सरलार्थ है। अब हम आपको सुनाएंगे सत्यार्थ प्रकाश में से। उससे पहले ये तो हुआ सतधाम युक्त। खुद स्वामी दयानंद जी भी मानते हैं कि वो परमात्मा सतधाम युक्त, अपने धाम सहित है। युक्त माने सहित, शक्ति युक्त, शक्तिमान, शक्ति सहित यानी लोक सहित है। तो लोक सहित है तो आकार भी से मनुष्य रूप में वो है किसी आकार में। और वो कबीर साहब के हैं कि सतलोक से हम सतलोक में हम रहते हैं भाई, वहां सृष्टि है और वहां से हमारा लोक है। और उधर से स्वामी जी मानते हैं कि परमात्मा कोई आकार नहीं है और वो निर्गुण है, निराकार है, उसका आकार नहीं है। तो वेद को वो श्रेष्ठ ज्ञान मानते स्वामी जी। और वेद खुद बताते हैं कि वो परमात्मा सतधाम युक्त है। सतधाम युक्त है तो परमात्मा आकार में भी है। तो निराकार की परिभाषा सारी फेल हो जाती है। ये समझन की बात या खास। अब दूसरी यह है कि हम इसको यहां पर स्वामी जियों ने कबीर शब्द को खत्म कर दिया, जबकि इसमें साफ लिख रखा वो कबीर नाम का परमात्मा। ध्यान तो सुनो। और उसी का सरलार दूसरे संस्कृत विजय ने कर रखा है, जो कि देखो ये श्लोक किसी के पर्सनल नहीं है, अपने निजी नहीं है। वेदों के श्लोक है या संस्कृत भाषा किसी की बनाई हुई नहीं है, मतलब अपनी पर्सनल नहीं है, ये जो की तो है। इसका सरलार्थ करणीय ने अपने हिसाब से अपनी भावना अनुसार उसका किया। अब दूसरा हम आपको बताते हैं, एक संस्कृत के बहुत तगड़े विद्वान अपने कबीर पंथ में हुए हैं। उन्होंने बहुत कुछ यानी जो की तो जो बहुत कुछ भाषाएं जो है महाराज के विचार पूरी संस्कृत में लिख रखे, शुद्ध संस्कृत में। और उसने टिप्पणी दे रखी है कि आज तक लोगों के भ्रमणा थी कि इस कबीर पंथ में कोई विद्वान नहीं है जो संस्कृत जानने वाला हो। उसने लिख रखा है कि मैं इस संस्कृत का बहुत बड़ी उपाधि लिख रखी थी। और फिर उसने ये सरलार्थ कर रखा है। वो क्या करते हैं अभी आपको बताते हैं। यहां पर है कि 62 पेज पर, अभी इसमें भी दिया था हमने, अब इसका उच्चारण सुनाते हैं। वही श्लोक है जो का तो 5वें अध्याय का 32वां श्लोक। ये विद्वान संस्कृत जानने वाले ये सरलार्थ कैसे करते हैं? दूरदर्शी दोषों के ज्ञाता कबीर। वही श्लोक है जो का तो 5वें अध्याय का 32वां श्लोक। श्लोक नहीं बदले जाया करते, संस्कृत है जो की तो। दूरदर्शी दोषों के ज्ञाता कबीर तेजोमयी हैं और आप दीप्तिशील तथा पापों के शत्रु, और आप बंधन के नाश व तंतु बंधों के नाशक व तंतु रूप तारा आदि का विस्तार करने वाले, आप अग्नि के समान शुद्ध रूप हो और आप कीर्तिमान हो। शरीर व मन को मांझ कर पवित्र करने वाले, सबको वश में करने वाले राजाधिराज हो। और आप विद्वानों की सभाओं में सूर्य समान शोभा पाने वाले हो। आप आकाश को
कि पवित्र वायु के सदृश शोधित और पवित्र हो, और आप देवता या संतों के निर्मित भोजन की भी को स्वीकार करने वाले हो, सतलोकवासी, सतधाम युक्त यानी सतलोकवासी वह स्वप्रकाशी हो। अब इसमें देखिए, इसमें साफ लिखा है कि दुर्दशी दोषों के ज्ञाता कबीर, कबीर नाम को इन्होंने लिया। और महर्षि दानव जी ने कबीर नाम को खत्म कर दिया। उनके खत्म करने से नहीं होता, फिर श्याम वेद में कहां करते खत्म? श्याम वेद में अभी आपको सुनाएंगे कबीर साहब के बारे में। माता पार्वती शंकर भगवान से पूछती है कि आप किस कबीर का नाम उच्चारण करते, उसमें क्या महिमा, वह नरी नरी बताई। इसका संस्कृत थोड़ी थोड़ी सुनाऊं जिसी में नाम है। उसी गसी कबीर अंगारी, कबीर अंगारी। अंगारी का मतलब इन्होंने लिखा है कि दीप्तिशील, और कबीर वो परमात्मा कबीर ही नाम से जाना जाएगा, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो वो कबीर नाम का परमात्मा सर्व मतलब जिससे सारी सृष्टि दीप्तिमान है, सब तारा आदि के रचयिता हैं, वो परमात्मा कबीर है, ये प्रमाण। अच्छा, हम श्याम वेद बताते हैं आपको। श्याम वेद के अंदर भगवान शिव शंकर महादेव के आराध्य देव कबीर, और गरीबदास जी महाराज कहते हैं हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया हम शंकर को, वो करे हमारी सेव। ये कबीर साहब कहते हैं कि हमने सोहम नाम भगवान शंकर को दिया, और भगवान शंकर उस नाम का जाप करते हुए अपनी जो शक्ति संतरित करते हैं। आप देखते हो ज्यादातर शंकर भगवान अपनी समाधि में रहते हैं और ईश्वर को आराधना करते हैं। तो यहां लिखा है कि हमारे प्रेमी पाठक जनों को यह ज्ञात कर अति विस्मय होगा कि महादेव के आराध्य देव सतगुरु कबीर ही हैं। आप सोचेंगे कि लेखक क्योंकि कबीर अनुयायी है, जो चाहता है लिख देता है, परंतु ऐसा नहीं। यह लेखक की कल्पना मात्र नहीं है, यह यथार्थ तथा वास्तविक है। भारत में वेद ईश्वर वाणी समझे जाते हैं। ऋषि मुनियों ने वेदों को ईश्वर वाणी कहा है। इन्हीं वेदों में यजुर्वेद और अथर्ववेद में कबीर शब्द की महिमा का वर्णन किया है, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। अब हम श्याम वेद के पाताल खंड ब्रह्मयामल में से कुछ श्लोक चुनकर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैसे यह 100 श्लोक हैं। इन सब श्लोकों को यहां देने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी पार्वती जी ने अपने पति से जो प्रश्न किया और महादेव ने 100 श्लोकों में उत्तर दिया, अपने पाठकों के विचारार्थ रखते हैं। महादेवी पार्वती ने प्रश्न किया, हे स्वामी, आप स्वयं देवताओं के महादेव हैं, पुनः आप किस ईश का ध्यान करते हो, किस देव का ध्यान करते हो? और कबीर शब्द को 3 अक्षरों का है, वह कबीर कौन है, वह किन देवताओं में से है? अब कबीर साहब भी कहते, जैसे आपने सुना है, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रर्रा सब में रम रहता का नाम कबीर, और वही वेद कहते हैं श्याम वेद। और ये महादेव जी इसमें सारा प्रमाण देते हैं कि कैसे ये बनता है, रे से ये बनता है, फिर दोबारा फिर उनका दूसरा उत्तर फिर देते हैं कि कैसे ये बनता है, बै से ये बनता है, रे से ये बनता है। फिर यानी 5-6 बार महिमा उसी कबीर शब्द की गाई है। यहां कबीर नाम जो है ये भी वेदों में प्रमाणित है कि वो ईश्वरीय नाम है, ईश्वरीय शक्ति का नाम है। और दूसरी तरफ कबीर साहब इसी का प्रमाण देते हैं कि हम सतलोक से आए भाई, सत स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। जो नाम उस परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा का नाम है, वही मेरा नाम है, और मैं हूं भी वही। अब नाम मैं भी कबीर धर सकूं, पर मेरे में वो गुण नहीं होंगे तो मैं कबीर नहीं हूं। मेरा नाम कबीर है, और जिसमें कबीर वाले गुण हो उस अभी आपने सुना कि वो कबीर नाम का परमात्मा क्या शक्ति रखता है, और इसका ये वेद भी प्रमाण दे रहे हैं कि वो परमात्मा सतधाम युक्त है, यानी सतलोकवासी है। ये बंदी छोड़ के
और ये महर्षि दयानंद जी का है। हम ये नहीं कहते कि अपनी तरफ से किसी ने सरलार्थ कर रखा हो, क्योंकि सरलार्थ नहीं बदल सकता, चाहे भावार्थ कुछ भी बना लो उसका। शब्दों के अर्थ नहीं बदले जाया करते, बदले है तो अज्ञानी कहलाओगा। तो यहां स्वामी जी ने सतधाम युक्त लिखना पड़ा कि वो सतधाम युक्त है। जब धाम है तो आकार में भी होगा। ये कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता। और ये साफ प्रमाण देते हैं कि हम सतलोक से हम चले आए। तो धर्मदास जी भी कहते हैं कि जब 50 संत उसके अनुयायी में प्रमाण दे हैं और खुद ये कि हम धर्मदास को सतलोक ले गए और भाई वहां से हमने धर्मराज दास को वापस फेरा, तो कोई लोक है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी अपनी बुद्धि जहां तक मानती है वहीं तक स्वीकार करके उसको बंद कर देते हैं। अब मैं आपको सत्यार प्रकाश सुनाऊंगा स्वामी जियों का। उनके व्यूज हमने कबीर साहब के बारे में उन्होंने क्या जानकारी दी। 313 पेज पर सत्यार प्रकाश है, देखिए भाई, स्वामी रचित है। अब इसके 313 पृष्ठ के ऊपर स्वामी जी ने आदरणीय कबीर साहब के बारे में अपनी टिप्पणी दे रखी है, वो आपको सुनाते हैं। एक ने प्रश्न किया कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं, ये 272 नंबर प्रश्न है कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं, स्वामी जियों से प्रश्न किया। कबीर साहब स्वामी जी उत्तर देते हैं नहीं। फिर प्रश्न करता है क्यों अच्छे नहीं? पाषाण आदि यानी पत्थर की मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों पर उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म जब नहीं था तब भी कबीर साहब थे। बड़े सिद्ध, ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर साहब जानते थे। सच्चा रास्ता है जो कबीर साहब ने दिखलाया। उनका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। ये किसी ने प्रश्न किया स्वामी जी से। स्वामी जी उत्तर देते हैं पाषाण आदि को छोड़, वो तो पलंग, गद्दी, तकिए, खड़ाऊं, जोत और दीप यानी जोत जलावा उसकी भी पूजा करते हैं। पाषाण मूर्ति के न्यून है, जो कि पत्थर की मूर्ति तभी घटिया से। स्वामी जी कहते हैं कि जिसको तुम लोग कहो ना पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं कर दे, जैसे भाई पलंग की, तकिए का और जोत जलावन से, ये घटिया मतलब पत्थर की मूर्ति से भी कमजोर से, घटिया से। ये स्वामी जी का व्यूज है। फिर कहते हैं कि क्या कबीर साहब बनूगा थे या कली थे? जो कली तो फूल का मतलब फूल बन गए होंगे। क्या कबीर साहब बनूगा व कलियां थी जो फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में फूल हो गए? ये उनका अपना विचार है। यह जो बात सुनी जाती है, कबीर स्वामी जी कहते हैं यह जो बात सुनी जाती है कि वही सच्ची होगी कि कोई जुल्हा काशी में रहता था, उसका लड़के बालक नहीं थे। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, सुबह की। एक गली में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात्रि का जन्मा हुआ बालक था। वह उसको उठाकर ले गया, अपनी स्त्री को दे दिया। उसने पालन पोषण किया। जब वह बड़ा हुआ तो जुल्हे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान कर दिया पंडित जी ने, और कहा कि हम जुल्हाओं को नहीं पढ़ाते। इसी प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परंतु किसी ने नहीं पढ़ाया। तब ऊंट पटांग बासा बनाकर, कबीर साहब के बारे में कहते हैं, तब ऊंट पटांग बासा बनाकर और जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। यानी स्वामी जी की दृष्टि में जो उनके अनुयायी हैं वो नीच बताए कि जुल्हे कैसे नीच व्यक्तियों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। विशेष पंडित शास्त्र वेदों को की निंदा करता था, विशेषकर पंडितों की, शास्त्रों की, वेदों की निंदा करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। ये स्वामी जी के व्यूज हैं अपने कबीर साहब के बारे में कि कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तो लोगों ने उसको शद कर दिया, बना लिया, और वो शद था। जो उसने जीते जी बनाया था, लिखी थी को रचनाएं,
उसको उसके चेले पढ़ते रहे। कान को मूंद कर जो शब्द सुना जाता है उसको अनाहत शब्द सिद्ध कर ठहराया, सिद्धांत ठहराया। मन की वृत्ति को सुरती कहते हैं, उसको उस सुनने में लगाना, उसी को संत परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं। वहां काल नहीं पहुंचता, बर्छी के समान तिलक और चंदन आदि लकड़े की कंठी बांधते हैं। भला विचार के देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है। यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है। ये स्वामी जी की व्यूज कबीर साहब के बारे में। अब आप देखिएगा, मेरे विचारों में कबीर साहब के बारे में स्वामी दयानंद जी ने ABC का भी नहीं दे रहा था। और इतने महान सत्यार्थ ग्रंथ को जिसको हम सब समाज बहुत आदर से मानते हैं, और उस समय ये लिखा है। जब एक कबीर साहब के बारे में ऐसा लिखा होगा तो बाकियों का हम नहीं कह सकते वो सच्चा था कि झूठा था। ये तो 600 साल पहले की बात है, कोई 1000 वर्ष पहले भी नहीं हो सकती ये बात कि भाई झूठ होंगी ये बातें। सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह, उसके साथ जो उनकी वार्ता हुई आपको अभी बताएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ यही स्वामी जी कहते हैं कि वो परमात्मा निराकार है, आकार में नहीं आ सकता। अच्छा, अब यही वेद का जो आपने यजुर्वेद का पढ़ा 5वें अध्याय का 32वां श्लोक में कहते हैं कि वो भगवान, वो परमात्मा सतधाम युक्त है, सतलोक सहित है। अच्छा, इब हम आपको यजुर्वेद में फिर उनके द्वारा लिखा हुआ वो कहते हैं कि परमेश्वर शब्द प्रयोग किया उन्होंने, परमेश्वर। अब परमेश्वर की संधि छेद कर लियो आप पे, इतना तो तकरीबन 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं में सब ने सिखा में संधि छेद करना। परम माने श्रेष्ठ, ईश्वर यानी जगत, ईश भगवान, ईश शब्द है भगवान और वर उसका भी मालिक। ईश परमात्मा, जगदीश यानी जगत का भगवान, फिर ईश्वर उस भगवान का भी भगवान। ईश्वर दो तो हुए, एक के शब्द में 3 शब्द हुए से। और फिर परमेश्वर, उन दोनों से भी ऊपर की शक्ति और को श्रेष्ठ परमात्मा, परम ईश्वर, उनसे भी ऊपर का परम यानी शक्तिशाली भगवान। और फिर कहें ब्रह्म एक और परमात्मा एक, तो परमेश्वर शब्द की आवश्यकता मेरे हिसाब में तो नहीं चाहिए थी। जो एक बात को जानने वाले हैं इसमें निंदा नहीं समझना, हो सकता हमारी बुद्धि ना काम करती हो, लेकिन यह परमेश्वर की संधि छेद यही होती है। अभी हम आपको बताते हैं, ये लिख रखा साफ सरलार्थ करते हुए, सिर्फ ये अक्षर की तो ही रहेगी जो शास्त्र लिखते हैं और ये बताते हैं जो कहता हूं। अब कबीर साहब ने क्या कहा, क्या दिया हमारे को, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। अब हम आपको बताएंगे आगे। तो आपके बारे में सुना, अब थोड़ा सा शिव पुराण के बारे में आपको जानकारी देते हैं और वही फिर ग्रंथ साहब से मिलाएंगे कबीर गरीबदास जी की तरह। ये श्री महर्षि वेदव्यास द्वारा कृत श्री शिव महापुराण 11 खंड है इसमें। अब जब तक हमें शास्त्रों का विशेष ज्ञान नहीं होगा और फिर जब बंदी छोड़ की वाणी का आपको सही समझ में आओगी कि ये झूठ बोल रहे सेक्स साची कैसे। अब तो कोई आपने नौका देखा कि इससे शिव पुराण मैं सारे शब्द आपके पास ले आया। अब इसमें शिव पुराण में मोट सारी तखर नहीं पढ़ सकूंगा, ना सुना सकता, आप पढ़ लिए कभी को चाहे तो मोटी मोटी बता दें जो आपन आवश्यक है। इसमें शिव जी की, विष्णु जी की उत्पत्ति शिव जी से ऐसा लिखा है शिव पुराण में 121 पृष्ठ पे, 121 पृष्ठ पे। अब और शिव पुराण, विष्णु पुराण भी मेरे पास है, वो आपको दिखाएंगे उसमें क्या प्रमाण है। इसमें लिखा कि यह ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी व बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि
महाप्रलय के समय सब सथावर जंगम नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह तारों के से रहित होकर अंधकार में हो गया था और चंद्र दिन रात अग्नि वायु पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था, तो प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं था, रह गया था, और जिसको निरंतर हृदयाकांक्षाओं में देखते हैं, जो मन वाणी से परे इंद्रियों के विषयों से रहित, नाम रूप और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, हर्षव दीर्घ व लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञानतम और शोभायुक्त है, जो अमूर्त परम तव है, वही सदृश सदाशिव की मूर्ति है। ये मतलब ये है कि वो सदाशिव की मूर्ति है जिसमें ये गुण है। इसी को पंडित अवर्चनीय और पर्चनीय, अवर्चनीय तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट करी, शिवजी ने करी। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकास से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका, प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता। अब देखो इसी में दोबारा फेर के कहें, वह तीनों देवताओं की मां। अब तीन देव की तरह के भाई, तीन देव ब्रह्मा विष्णु शिव। अरिबियानो कैसे कि वह है तीनों देवों की माता भी है, अष्टांगी, यानी ज्ञान को उलझाना, सुलझे नहीं। अब यहां कहते शंकर भगवान से ने अपनी शक्ति तय वह माता उत्पन्न करी, और फिर वह माता बोला तीनों की माता, त्रिदेवों की मां। अब बताओ तीसरा फिर कौन, वो चौथा और अलग हुआ फिर, इसका मतलब अब विचार से सुन की बात से। और कबीर साहब फिर इसका सीधा सरल भाव से बताएंगे, वो कल शुरू करेंगे हम। एक हमने बोर्ड बनवा रखा पूरा लंबा चौड़ा, जिसमें सारा वर्णन दे रखा है, और वो फिर इन सारे शास्त्रां जोड़ देगा। अकिया नोर न्यो थी भाई, ये गलत हिसाब से, अपने मन हिसाब से जोड़े गए। तो यहां लिखा है त्रिदेवों की माता नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं, और जो विचित्र मुख वाली सुप्रभा है। सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वप्रिय है। उस क्षेत्र में परमानंद शिव पार्वती सहित शक्ति सहित निवास करते हैं। अब पार्वती सहित शिव निवास करते हैं, और उधर कहते हैं शिवजी ने ही वह माता भी तैयार की। वो शिव कौन है, अब ध्यान से सुनना। सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर निवास करती है। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता, और उसी से उसका अभिमुक्त कहते हैं। अच्छा, अब फिर कहते हैं धनुषधारी शिवजी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। ये शिवलोक का जिक्र कर रहे हैं। उस आनंद वन में शिवा शिव के रमण करने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष से के निर्माण की इच्छा हुई, और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय करके उसके दक्षिण के 10वें अंश में सुधा रूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोक में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सतोगुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कहा कि हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों का भी तो कहो। यह सुनकर प्रभु शिवजी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। अब शंकर जियों से शिवजी भगवान ने विष्णु की उत्पत्ति दिखा दी। अब इसको घना पढ़ लो चाहे थोड़ा, इतना बतेरा हमने जिसके लिए हम पढ़ना चाहते थे।
भक्तों को सुख करने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे, तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। अब कहें विष्णु जी तप करके और यह साधना पाई। चलो, इसके बाद ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु से। अब कहते हैं कि फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि कमल तक हुई। ये भी प्रमाण, ये आपको फोटो भी दिखाया था। और शिव पुराण में क्या, विष्णु पुराण क्या कहता है वो कल भी दिखाया था, पर एक जरूरी होगा दोबारा उसको दिखाना, क्योंकि प्रकरण वही चल रहा है। अब आप देखिएगा इस फोटो में विष्णु भगवान से उत्पत्ति दोनों देवता, विष्णु भगवान से उत्पत्ति है नाभि कमल से ब्रह्मा, और शंकर जी को खुद विष्णु भगवान अपनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं जब छोटे से थे। साफ आगे होगी। ये ब्रह्मा जी, ये शंकर जी, और विष्णु जी यहां कमल के फूल पर बैठे हुए। और इनकी नाभि से कमल की डंडी निकली, उसमें से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति बताते हैं। ये विष्णु पुराण अनुसार है। ये चित्र पढ़ लो चाहे ना पढ़ लो, चाहे सुना भी दूंगा। ये विष्णु पुराण के अनुसार है कि भगवान विष्णु से तीनों देवताओं की, दोनों देवताओं की उत्पत्ति हुई। अब बताओ विष्णु पुराण ने सच्चा माना कि शिव पुराण ने मानेंगे, या ब्रह्मा से? फिर आप देखिए ब्रह्मा से सारी उत्पत्ति है। ब्रह्म कुमारी आप जाकर देखिएगा, ये फिर आश्रम अपने में वो कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी जो है एक जगत में पहले पुरुष आए, उसको भगवान की संज्ञा में लेते हैं और उनसे सारी उत्पत्ति हुई। अब कबीर साहब के कहते हैं वो भी सुनियो आप काल। फिर कबीर साहब बिल्कुल दाना दाना गिन के, और वो फिर आपका समझ में आओगा बंदी छोड़ ठीक है ऐसे, अकीय शास्त्र ठीक है। अच्छा, इसके बाद विष्णु जी को इतना कमजोर सिद्ध कर रखा शिव पुराण में। आप देखिएगा कि एक समय राजा दक्ष ने, ब्रह्मा की उत्पत्ति सुनो पहले, और फिर उनकी आपस में विष्णु से झगड़ा होता है ब्रह्मा का। 123 पेज पे। अब पढ़ के सुना देता हूं, एक मिनट का है। ब्रह्मा की उत्पत्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे श्री नारायण, के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक कमल की उत्पत्ति हुई। नारायण के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से और नाभि के कमल तय एक कमल उत्पन्न हुआ नाभि से, जिसका विशाल और अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। उसके साथ ही साथ अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं, यानी कहते हैं कि उस कमल तय शिव जी ने विष्णु की नाभि में पैदा किया फूल, और मैं अपनी कृपा से फूल पर पैदा करके डाल दिया। ये ब्रह्मा जी की, मतलब शिव पुराण का अपने पात्र बना करके रचना की गई। शिव जी को प्रधान सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार रहनेगर प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख, लाल मस्तक और त्रिपुर धारण करते हुए मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। अतिरिक्त वहां मैंने कमल का फूल दिखा, कुछ नहीं दिखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूं और मुझे किसने उत्पन्न किया। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मैं कमल के नीचे में अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुने, तब मैं एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुने, जब मैं कमल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली कली वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोह नाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन करने की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाला भगवान विष्णु प्रकट हुए। सत असत उस महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर मैंने अपने पिता को ना जानकर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर वह अक्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय होकर जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। विष्णु भगवान से ने कही।
विष्णु के ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूं? ब्रह्मा जी कहे, मेरे में गुस्सा हुआ कि मैं बोला तुम नहीं जानता कि मैं सबके संहार का कारण हूं और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला और शिव की आत्मा हूं। अब तो ऊपर तन्यू कह रहे हैं कि मैं तेरे से भी ऊपर हूं और ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न होता हूं, और फिर न्यू कहा मैं थारे से ऊपर हूं। अब ध्यान तो सुनने की बात सही है। ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला और शिव की आत्मा हूं। वेद मुझे स्वयंभू, सम्राट, परम श्रेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। ये नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रामापति भगवान मुझ पर बहुत क्रोध हुए और कहने लगे कि तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग के से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? यहां विष्णु भगवान कहता है ब्रह्मा तुम मेरे से उत्पन्न हुआ, उधर से कहते हैं कि शिवजी की कृपा से मैं उत्पन्न हुआ। निसंदेह तुम मेरी ही नाभि से उत्पन्न हुए हो, परंतु इसमें तुम्हारा अपराध भी तो नहीं, क्योंकि तुमको मैंने अपनी माया से मोहित कर दिया। हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है कि सब देवों का ईश्वर मैं ही हूं और मैं ही सब का करता हूं, हरता हूं, भरता हूं और व्यापक हूं। विष्णु भगवान कहे मैं सब कुछ हूं और मैं ही अद्वितीय परब्रह्म, पितामह, परम तत्व, ये सब कुछ मुझ में चराचर जगत स्थित है। तो मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों की से रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तो मैं क्रोध होकर उनसे बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवास कर रहे हो, तुम परब्रह्म ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई करता होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था। मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया, तब मेरे और उनके बीच में एक लिंग प्रकट हुआ। हमारा झगड़ा बंद करवाने खातिर एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना अपना युद्ध बंद कर दिया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दिखाओ। तो इस प्रकार कहते हैं कि फिर भगवान विष्णु शंकर भगवान ने हमें दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि तुम मेरे द्वारा निर्मित हो और ये मेरी शक्ति है। तो इस प्रकार इसमें जो भागवत के अंदर लिखा है उसमें लिखा है कि ऐसे इनका झगड़ा हुआ। फिर कहते हैं कि उस लिंग की म्याद देखने खातिर में कितना अक्स है। कहते हैं विष्णु भगवान तो ऊपर न चाल पड़ा ना, ब्रह्मा जी तो ऊपर न चला और शंकर भगवान तले न चला गया, पाताल ही चला गया। क्योंकि उस लिंग का कोई बेरा नहीं पिटा कितना लंबा से। और विष्णु भगवान ने ताकि नो कह दिया मन्नत पता नहीं चला वो कितना लंबा है। ब्रह्मा जी ऊपर गया था, उसने आकर और उल्टा ही बोल दी झूठ। नो बोला बस यूं थोड़ी ही दूरता ही का से। कहते इस बात ने सुनकर शंकर भगवान ने एक वीरभद्र नाम का अपना गण अपनी शक्ति से तैयार किया और उसने आकर और भगवान ब्रह्मा जी का 5 मुंह थे इसके पहला एक सिर काट दिया। सिर काट दिया तो सब कांपने लग गए। विष्णु वीर वो ब्रह्मा जी भी क्या बात हुई कि तुमने हमारे इष्ट की बेइज्जती करी, झूठ बोली है कि मैंने वहां पर उसको दर्शन कर लिए और उसकी म्याद पागी। तो इतने में शिव जी प्रकट हो जाते हैं, उन्हें रख रखाव कर दिया। भाई चले एक काट दिया जो काट दिया, प्राज्ञ मत काटिए, यह सजा बतेरी से। अब कहते हैं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी का 4 मुख रह गए, चतुरानन कहते हैं इनको। अच्छा, अब तो यहां पर हम आपको फिर बताएं कि एक समय, अब सारा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि पढ़ने में देर लगे। एक समय पार्वती और शंकर भगवान शिव जी अपने नंदी पर सवार होकर और आकाश में उड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी और एक व्यक्ति 2 व्यक्ति किसी विलाप में रो रहे हैं और तड़प तड़प कर वृक्षों की कौड़ी भर रहे हैं। पशुओं से पूछ रहे हैं भाई तुमने कोई सीता देखी, तुमने मेरी सीता देखी, विलाप कर। उनको जाकर के शंकर भगवान ने ऊपर से नमस्कार किया आदर से। अब पार्वती कहने लगी कि आप इस व्यक्ति को जो इसी बुरी तरह रो रहा है इसने नमस्कार क्यों करते हो? तो शिव जी भगवान कहने लगे ये पारब्रह्म परमात्मा है, ये 3 लोक के मालिक है, ये भगवान है और इनकी कोई दासी को पत्नी को कोई उठा ले गया,
तो पार्वती ने बोले मत ना मानो इस बात ने कि ये भगवान होकर और इनकी औरत ने ठा ले गया और फिर इतना इसमें दुख। न बोला तू रहने दे या ठीक बात से मैं जो कहूं। शंकर जी बोले कि यह सत्य है। पार्वती जी नहीं मानी, ने बोली मत परीक्षा लूंगी। शिव जी भगवान ने बोले देख परीक्षा ना लिए, मेरी बात मान जा, अकाछा को ना लो। भगवान शिव जी चले गए बाहर अपना कोई तप साधन करने खातिर, पाछे तय सीता का रूप बनाया और भगवान राम के सामने चले गई। उसने सोचा था कि जानते मुझे स्वीकार करेगा और बहुत जैसी शांति प्रकट होगी। कहती जो ही मैं भगवान राम के सामने गई तो भगवान ने मुझे देखते ही बोला हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी पार्वती तू क्या करना यार। भगवान ने कहां छोड़ आई। ने बोली मैं बहुत शर्मिंदा हुई, मैं तो गड्ढ गई पानी में। ए महाराज तुम सच्चे भगवान सो, वापस आ गई तो ठीक है। भगवान शंकर कहने लगा कि परीक्षा ले आई, अकना मन को परीक्षा अच्छा। और भगवान शिव जी ने जान लिया कि यह झूठ बोला से। अब उसने मन से पार्वती को त्याग दिया कि तू मेरा काम नहीं रही, पत्नी रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तूने मेरी माता का रूप बना लिया, सीता का। यहां सीता को माता कहते भगवान विष्णु शिव जी, और माता का रूप बना लिया तो तू मेरी मां स्वरूप होगी, मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और न्यू कह के ऊपर पहाड़ा पर जाकर अपना साधना कर ली, मुझे दिल से त्याग दिया तो मैंने भाप लिया कि ईब चाहे धरती इधर से उधर हो जावे। शिव जी मानने वाले नहीं है। उधर से मेरे पिताजी ने दक्ष जी ने एक यज्ञ किया हुआ था, उस यज्ञ में जाके देखा, उसने सोचा चला अपने घर ने चाली गोर तक में साधन नहीं, घर जावे से तो महाराजा यक्ष दक्ष ने एक यज्ञ करवा रखा, उसमें हवन कुंड बनवा रखे, सभी राजाओं को और बाकी जमाइयों को सबका आदर दे रखा, सबका ना आ रहे थे उनका भाग काट रखा, पर शिव जी नहीं गए हुए थे, ना बुलाए थे और उनका भाग भी नहीं काट रखे थे। अब पार्वती जाके सब जगह देखा है कि हमारा तो कितना नाम न गोआ और ना मैं बुलाई। अपने पिता ते छो मां के कहती है कि तेरे जैसे नीच पिता के दर्शन में भी पाप लगे, तना अपने जमाई का भी भाग नहीं कटा और अपनी पुत्री को भी नहीं बुलाया। तो वो कहता है, दक्ष गुस्सा हो जाता है कि नीच बालिका तुझे ज्ञान नहीं कि वो मेरा दुश्मन है, मेरा जमाई नहीं है, मेरे से जो है ना मेरी इच्छा के विरुद्ध तूने शादी की थी और मैं ना बुलाऊं और ना मेरा वो पसंद। वो तो गल में सांप घालने रहे और गल के अंदर जो है ना रूंड माड़ा सर घाल रहा कपाल और पागला वाला हाल, मैं उसको यहां बुलाऊं। कहने लगी मुझे बड़ा गुस्सा आया, अकेले मैं तेरा यज्ञ करवाऊंगी पूरा ही। उसके हवन कुंड में जड़कर मर जाती है पार्वती जी। शंकर भगवान ने ज्ञान हुआ, कहते उसने वीरभद्र को प्रकट किया और अपने कई उनको साथ में लेकर भेजा गणों। अच्छा, वहां पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों उपलब्ध थे। विष्णु जी की आज्ञा से वो किया गया था यज्ञ। अब वीरभद्र आवा है, दक्ष को पता चल गया कि वीरभद्र आवा है और आपको नष्ट कर देगा, तो विष्णु जी से अर्ज करी कि महाराज मेरी रक्षा करो। विष्णु जी कहने लगे कि वीरभद्र का आगे मेरी नहीं बसाओगे। अब विष्णु भगवान की यहां पर समर्थता का आप विचार कीजिए। विष्णु भगवान एक शिव जी के गण के आगे न्यू कैसे कि मेरी नहीं बसावेगी, और दक्ष भाई तने गलती करी, बुला लेना चाहिए था। ने बोला जी होगी सो होगी, मेरी रक्षा करो। अब भाई मेरे बस की बात नहीं, चल कोशिश करूंगा। तो यहां लिखा है कि वीरभद्र आया, वीरभद्र ने आके राजा दक्ष की नाड़ काट दी ना। हाँ, पहले विष्णु भगवान झगड़ा करता है, ब्रह्मा जी तो खिसक गया, रह गए विष्णु जी। विष्णु जी ने अपना चक्कर सुदर्शन वीरभद्र पर छोड़ा, सुदर्शन चक्कर समेत वीरभद्र ने उसको जाम कर दिया, यानी खंबे की तरह खड़ा हो गया और नु जाम हो गया। विष्णु भगवान ना आगे न चाले ना पाछे और न्यू आंख ठहर गई। ऐसा लिख रहा क्या ये शिव पुराण में? तो कहते हैं वहां वेद पढ़ने वाले वेद मंत्रों वालों ने वेद मंत्र पढ़े, उससे उसका वो स्तंभन खत्म किया। विष्णु भगवान फिर हलचल में आता है, सुदर्शन चक्कर छोड़कर अपना सारंग बाण उठावे,
सारंग बाण से तीर मारा से वीरभद्र की तरफ। वीरभद्र ने अपने तीर से उसके तीर को भी खत्म कर दिया और विष्णु जी को भी यानी मूर्छित कर दिया, जख्म हो गया उसका। और फिर वो क्या नाम है वहां पर वेद मंत्रों के उसे उसका तीर निकाला और फिर विष्णु भगवान अपने लोक को चला गया। अर्थात शिव जी के सामने विष्णु भगवान बहुत छोटी इकाई होगी तो उनके गणों से भी नीचे पहुंच गया। ये इसमें लिखा है कि विष्णु ने अपना सारंग धनुष उठाया और वीरभद्र ने 3 बाण मारे, 3 टुकड़े कर दिए। विष्णु भगवान भाग गए और ब्रह्मा जी तो पहले जा चुके थे। अब हम ये नहीं कहना चाहते कि ये गलत है या ठीक है, पर आप विचार कीजिए। अब फिर क्या हुआ, एक समय उस समय जो यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने शिवजी का वो नहीं निकाला था, तो दधीची ऋषि जो है शिवजी उपासक थे, वो उस यज्ञ से उठकर चले गए। कहने के जब आपने हमारे इष्ट का नहीं स्थान रखा तो हम नहीं रहेंगे यहां पर, ऐसे यज्ञ में हमारा पाप है आना, चले गए। उससे दक्ष की उनकी दुश्मनी होगी। फिर राजा वत्सु को भेजा कि आप राजा दधीची को पराजित करके आओ, नहीं हुआ। फिर राजा दक्षु ने यो नाम अक्षु है राजा अक्षु ने विष्णु की उपासना की। विष्णु जी प्रकट हुए, कहने लगे स्वामी जी राजा दधीची को पराजित कर दो, मैं यही मांगता हूं, वरदान मांग लिया था। ने बोला देख दधीची ने मैं पराजित नहीं कर सकता, विष्णु जी कहे से, पर मैं कोशिश करूंगा, कोई और छल कपट का तरीका अपनाऊंगा। एक ब्राह्मण का रूप बनाकर दधीची के पास चला गया कि क्या मांगो विप्र जी, कि आप मुझे लिख कर देना, वरदान दो। क्या लिख कर दूं? कि आप वरदान दे दो कि मैं अक्षु राजा से पराजित हो जाऊंगा। ने बोला तो विष्णु है और मुझे छलने आया है। राजा दधीची उसको श्राप दे दिया और विष्णु जी अपने लोक को चले गए। ये शिव पुराण आपको मैं सुना रहा। अच्छा, अब इसमें सिद्ध हो गया कि शंकर भगवान के, वैसे तो बहुत कुछ वर्णन है इसमें, कि ब्रह्मा व विष्णु द्वारा शंकर की से अक्षमा याचना तथा शिव जी का प्रसन्न होकर के उन्हें अक्षमा कर देना और दक्ष आदि को जीवित करना। राजा दक्ष को फिर शंकर भगवान ने बकरे का मुंह लाकर और जीवित कर दिया। सिर कटा हुआ बकरिया, वो तो फूक दिया था उसका सिर। इसमें चित्र भी दे रखा है राजा दक्ष को जीवित करने का। अब आपने ये तो ज्ञान हो गया कि शंकर भगवान से विष्णु बहुत छोटी इकाई है, जैसे शास्त्र शिव महापुराण प्रश्न करता मतलब ज्ञान देता है। अब विचार सुनिए गरीबदास जी के। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि एक समय शंकर भगवान के सामने भस्मासुर जियों ने 12 वर्ष तप किया था। ये विचार सुन के है कबीर साहब गरीबदास जी ने ये सारे शास्त्रों को जोड़ा है और बताया से कौन सा सच्चा कौन सा झूठा है और कहां तक ये ज्ञान देते। तो भस्मासुर जी ने 12 वर्ष शिव जी के बारने आगे कैलाश पर्वत पर, पहले तो कैलाश पर्वत पर किया, फिर उनके द्वार के सामने 12 वर्ष किया। तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज ये क्या मांगा इसने, दे दो। महाराज विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं कि मांग भाई, क्या मांगे भगत, ए भक्तवर मांग, क्या मांगे, वचन भर लो जी। अब भर लिए वचन। क्या मांगता है कि मुझे भस्म कंडा दे दो, और भस्म कंडा मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए। अब शिव जी ने काट कर भस्म कंडा दे दिया। भस्म कंडे में को लेकर और वो शिव जी को मारने के लिए, शिव भगवान को खत्म करने के लिए दौड़ता है और मन में के विक्षेपता कि मैं पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊं और शंकर जी ने खत्म कर दिया। बहुत सुंदर है पार्वती। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि वो भगवान शंकर इतने महान थे और वो ये नहीं जान सके कि इसको बुद्धि के मन में केस है, ये भी नहीं जान सके। और फिर क्या वर्णन है कि शंकर भगवान भागा आ गए और कड़ा लेकर भस्म करूंगा, और भस्मासुर पाछे पाछे, सिद्धि भस्मासुर में भी थी और उड्डन की सिद्धि शंकर जी में भी, दोनों उड़ के चाल पड़े। बहुत आगे शंकर भगवान भागे जहां से विष्णु जी आए हैं। नो बोले भाई कहीं चाल्या, हे भगवान कहां चले? कि नो बोला आप भी भाग लो। अकी बात से कि एक राक्षस भस्मासुर नाम का ना हो, हाँ भस्मासुर नाम का राक्षस ने मेरे से वो भस्म कंडा ले लिया।
और मुझे मारने की इरादा रखता है और पार्वती को पत्नी बनाओगा। भाई भाजली बोर कोई इलाज नहीं। विष्णु जी ने बोले कोई बात ना। महाराज वहां से प्रगट विष्णु जी अंतर ध्यान होते हैं और सुंदर पार्वती का रूप बनाकर भस्मासुर के आगे आ जाते हैं। तो भस्मासुर पार्वती ने देख कर वहीं डट गया, क्यों उसका तो इरादा है पार्वती था और उसने नो भी बेरा था शंकर भगवान तक कड़े रहेगा मेरे दौरे इतने नजदीक नहीं आंदा ने छे दूर खड़ा रहो 100 किलोमीटर। तो पार्वती से कहने लगा, पार्वती कहने लगी कि मैं तो आपके लिए आई हूं और छोड़ो उसके पाछे क्यों भाग रहे हो। अब ठीक से न बोले मैं जब खुश होंगी मैंने नाच के दिखा दे। नाचन लग गया भस्मासुर ने बोली न्यो नहीं मैं नाचू न्यो नाच, तने नाचना नहीं सीखा मैं सिखाऊंगी ना तू सिखा दे। तो नो बोला जो करूं मैं करूं न्यो करिए। नो बोला जो कहेगी वो करूंगा। नो करता करता शर्पा हाथ कराया उसने भी किया, वहां कह दिया भस्म। तो भस्मासुर भस्म हो जाता है। विष्णु भगवान कंडे ने लेकर और गाल का गोज में और शंकर भगवान जो भागे जा रहे थे उनके आगे प्रकट हो जाते। कहने लगे भाई रुकना रुकना भगत जी भगवान जी डट डट भाज ले डटन का टाइम नहीं से, इतनी फुर्सत नहीं है, एक अक्षर में राक्षस पीछे आ लेगा। वो कहने लगे कि मैंने उसको खत्म कर दिया। खत्म कैसे कर दिया? खत्म कर दिया। मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता, मेरा दिल यूं कर रहा है, मुझे दिखाओ आपने कैसे भस्म। वो कड़ा भी दिखा दिया। मैं बोले आप लाए कैसे, आपने भस्म किया कैसे, मुझे जरा बताइए। तो कहने लगे कि उसी समय उन्होंने एक लड़की का रूप धारण किया, बहुत सुंदर। वहां से अंतर ध्यान हो गए, इतनी दूर दिखा एक बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर बाहर बना दिया, आधा शरीर नंगा आधा ढका हुआ और उड़ता जा रही है और नाच रही है। तो शिव जी भगवान उसी समय उस लड़की के पीछे भाग लेते हैं, ये प्रमाण मिलते हैं शास्त्रों में। उसके पीछे भाग लेते हैं और वो आगे आगे भगवान विष्णु शंकर पीछे पीछे। फिर उनका आगे वर्णन मैं नहीं करना चाहता क्योंकि इस सभा में नहीं कर सकते, इतना ढंग का वर्णन इसमें है यहां सभा में हम सुना भी नहीं सकते। अब यहां बात खत्म हुई। चलो अब उधर तो शिव जी से विष्णु उत्पन्न हुए और उधर वो शंकर भगवान एक भस्मासुर के सामने नहीं टिक पाया, वहां रक्षा विष्णु भगवान ने की। अब चलो आगे। अब वो पार्वती जी का जो शरीर जल गया था हवन कुंड में और वो जल गया था पर कंकाल हाड़ न्यू के न्यू रह गए थे। शंकर भगवान जाते हैं सभा में और देखे हैं कि पार्वती का शव पड़ा, उस कांधे पे धर के उस शव ने और कई हजार वर्ष तक पर्वता में घूमते रहे पागल होकर के उसके विरह में, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। फिर विष्णु जी ने देखा कि ये तो बावड़ा हो गया और इस मरे हुए डाने ठाए फिर इसका मोह भंग करना चाहिए। जब इतना मोह इन भगवान के अंदर था कि वो एक मरे हुए उसके भी इतना आसक्त हुआ तो परमात्मा की पूर्ण परमात्मा की संज्ञा नहीं दी जा सकती। फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने त्रिशूल से उसको मार दिया। कहीं पर हाथ पड़ा, कहीं पर कान पड़े, कहीं पर आंख पड़ी, कहीं पर सिर पड़ा। तो जहां पर उनका जो जो स्थान पड़ा, कहीं पर नैना देवी, कहीं पर फलानी देवी, वो सब मंदिर बाद में बना दिए गए। ये गरीब मतलब हमारे शास्त्रों ने प्रमाण दिया। अब ब्रह्मा जी रह गए भगवान तीसरे, ये कबीर साहब बतावे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, और गरीबदास जी की वाणी इसका प्रमाण देते और शास्त्र भी वही बतावे हैं, ये झूठ नहीं है। एक बार कहते हैं जब पार्वती की शादी हुई थी, ब्याह हुआ, इनका इतना सुंदर रूप था कि ब्रह्मा जी वहां बैठा हुआ था और अब मैं वर्णन नहीं करना चाहता कि उसके साथ क्या बीती। ऐसे ऐसे सैकड़ों प्रमाण। फिर ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं कि एक समय उनकी पुत्री खुद सरस्वती जी जब जवान हुई, उसने पति की तलाश करने की कोशिश की। तो ब्रह्मा जी उससे कुछ क्षण पहले देवताओं को अपनी सभा में प्रवचन कर रहा है कि भी देखो बुरे कर्म का बुरा फल होता है, परतरियागमन का महाफल होता, महापाप होता है। जैसे गरीबदास जी भी कहते हैं कि पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोला, सुरापान मद मांसाहारी गवन करे भोगे पर नारी 70 जन्म कटत ऐसी सुन साक्षी साहिब है जगदीश।
ये बहुत लंबे लंबे प्रवचन कह रखे। और भाई देव वही है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने मन को काबू में कर लेता है, और बाकी तो सब कदे और कुत्ते की संज्ञा में होते हैं जो इनको काबू नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे प्रवचन ब्रह्मा जी खुद कर रहे हैं। इतनी देर में सरस्वती जी बहुत हार श्रृंगार करके उनकी पुत्री और ब्रह्मा की सभा में आए हुए देवों में से अपने पति चुनने की इच्छा से जाती है। कहते उसी समय ब्रह्मा जी का मन डामाडोल हो जाता अपनी पुत्री देख के, और सिंहासन से उठ के उसकी कौड़ी भर लेता है, जैसे अश्लील व्यक्ति पिक्चरों में आप देखते होंगे मुस्कुराते हुए। कहते हैं शिवजी वहां पर प्रकट हुए, शिवजी ने उनके सिर पर थाप मारी, ब्रह्मा इस शरीर न छोड़ दे, और तन तो नष्ट कर दिया, भ्रष्ट हो गया तू तो। ब्रह्मा का शरीर शंकर जी ने खत्म कर दिया, फिर नाभि कमल पर प्रकट हुआ। मतलब इस प्रकार की व्याख्याएं आपने शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण के अंदर सुनने को मिली। अब गरीबदास जियों की हम आपको वाणी सुनाते हैं। अब आप विचार कीजिए कि इनमें फिर परमात्मा कौन सा रहा, और ये भी नहीं कह सकते कि भगवान नहीं थे। जैसे परमात्मा की परिभाषा हमने काल भी बताई थी, आज फिर थोड़ी सी रिवाइज करते हैं। परमात्मा जो है, भगवान कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, रब कहो, ये उस शक्ति का नाम है। गॉड इज द पावर, जिसमें जितनी शक्ति उतना गॉड। जैसे डीसी जिलेता ही का भगवान से साहब से, और कमिश्नर 4-5 जिलों के ऊपर साहब है, और फिर इनके ऊपर मंत्री तथा मुख्यमंत्री भी साहब को आते हैं। जितनी जिसमें शक्ति है उतने वो साहब है। फिर प्रधानमंत्री भी साहब है। अब ये भी नहीं कह सकते कि इनके अंदर ये विकार नहीं हो सकते, यानी जो काम मुख्यमंत्री कर सकता वो डीसी कद्दे नहीं कर सकता, और जो प्रधानमंत्री कर सकते हैं उस कार्य को ना डीसी और ना मुख्यमंत्री भी, क्योंकि प्रधानमंत्री में वो शक्ति होती 6 महीने तक अपने देश के नागरिक को वो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बना सकता है, उसने जरूरत नहीं इलेक्शन करवाने की। यानी मुख्यमंत्री भी बना सकता है प्रधानमंत्री, तो उसमें बहुत शक्ति हो सकती है। तो इसी प्रकार 3 लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 लोक में जो यह प्रक्रिया है बिल्कुल ठीक, इस 3 लोक की व्यवस्था यही रहेगी। भाई ना तो स्वर्ग में सुख, वहां भी देवताओं का जूत बाजे, क्योंकि ये स्वर्ग की प्रक्रिया आप सुन रहे हो। और जैसा कि कल प्रकरण दिया था कि गौतम ऋषि इंद्रपुरी में, इंद्र का गुरु, इंद्र देवताओं का राजा सुरपति कहलाता है, और वो अहिला के रूप के ऊपर मोहित हो जाता है, ये शास्त्र बताते हैं। मुर्गे से या जैसा भी कहा उन्होंने किया, चंद्रमा को साक्षी रखा, जाकर के दुष्कर्म करना चाहा। गौतम ऋषि जल्दी वापस आगे नहा के आगे वो पाए, उनको धोती मारी, श्राप दे दिया, अहिला पत्थर की होगी, और इंद्र के 1000 भग योनि स्त्री वाली बड़ी। उसके बाद अब आप देखिए, जब वहां भी ऐसे दुख हैं कि कोई भी सुखी नहीं, तो उसी लिए गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि स्वर्ग हमने भी देखा पर हमारा मन नहीं लग गया। सुन मंडल यानी और ऊपर को चले, भाई काल कर्म सब भाग गया। अब ये बात जब ज्ञान हो जाएगा कि हमने किस इष्ट की उपासना करनी चाहिए और कहां तक हम किस उपासना से क्या लाभ मिलेंगे, उपासना क्या चीज है। जैसे हमने डिप्टी कमिश्नर से मेल करना है तो उसके लिए कोई उसका खास आदमी पकड़ना पड़ेगा अपनी सही काम को भी करवाने के लिए, ताकि उसको यह विश्वास हो जाए कि ये आदमी आया है तो ये बिल्कुल सही आदमी को लेकर आया होगा। तो वो बिचौलिया जो सब वो गुरु कहलाता है। अब थोड़ी सी गुरु की परिभाषा हम बताते हैं। अब परमात्मा तो आप जान गए कि जैसे 3 लोग के तो ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, और 21 ब्रह्मांड का परमात्मा ब्रह्म है जिसका वेद वर्णन करते हैं। और 21 एक ब्रह्मांड की ज्ञान भी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है। 21 ब्रह्मांड के से 21वें ब्रह्मांड पर वो परमात्मा यानी निरंजन ज्योत निरंजन जिसको कहते हैं,
वो आकार रूप में अपने लोक में है। तो ब्रह्म को जो है, ब्रह्म हुआ 21 ब्रह्मांड तक का भगवान, इससे ऊपर पार ब्रह्म। ब्रह्म और पार ब्रह्म आप दो शब्द हर समय सुनते हो, ब्रह्म तथा पार ब्रह्म। कबीर साहब कहते हैं कि जब दो नाम हैं तो शक्ति भी दो होंगी। अब परमेश्वर शब्द आपने सुना था, जो कि वेदों में भी प्रमाणित है, और जो कि एक ईश्वर को मानने वाले महर्षि दयानंद जी भी परमेश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप विचार कीजिए कि परमात्मा एक कहां रहा। ईश, अभी पहले भी बताया था, ईश जगदीश, जगत का यानी सारी सृष्टि का परमात्मा भगवान, ईश्वर उसका भी भगवान, और परमेश्वर, इन दोनों भी ऊपर की शक्ति को परमेश्वर कहा जाएगा। तो इसी प्रकार ब्रह्म और परब्रह्म, दादा परदादा, यानी परब्रह्म उससे श्रेष्ठ शक्ति। ब्रह्म क्या चीज है? वो गुण, वो शक्ति जिसमें ये गुण है जो हम देते हैं, निराकार है और सब वस्तुओं का पालन करने वाला है, पालन पोषण करने वाला है, 5 तत्वों का प्रधान है। ये गुण ब्रह्म है। इससे ऊपर परब्रह्म है, जिससे इससे सुपीरियर गुण होते हैं। उसके ऊपर पूर्ण ब्रह्म, और कबीर साहब बताते हैं कि पार ब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म शक्ति है, जिसको सतलोक के मालिक सतपुरुष कहा। तो ज्योत निरंजन जो है ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष, अवगत पुरुष ये परब्रह्म है। और जब महाप्रलय होती है तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि महाप्रलय में 21 ब्रह्मांड तक खत्म हो जाते हैं, ब्रह्म की स्थिति समाप्त हो जाती है, वो परब्रह्म में समा जाते हैं। वहां पर इन जीवों का अलग अलग ढंग से रख दिया जाता है। कामी उसमें रहेंगे, क्रोधी उसमें रहेंगे, गरीबदास जी के विलास बोध में आप पढ़ लीजिए। तो इससे आगे पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म के नुमाइंदे बंदी छोड़ कबीर साहब और गरीबदास जी अपने इस मर्तब मंडल में आए अपना ज्ञान देने के लिए। विष्णु भगवान के अवतार राम और कृष्ण आए अपना ज्ञान देने के लिए। उन्होंने अपने ब्रह्म तक का ज्ञान दिया, इन्होंने परब्रह्म तथा पूर्ण ब्रह्म तक का ज्ञान दिया। ये प्रमाणित सतगुरु महाराज करते हैं। फिर महाराज ने इन्होंने कहा कि देखो, जितनी भी शक्ति विष्णु भगवान में है वो 3 लोक के अंदर सबसे अच्छी बताई, क्योंकि सात्विक मतलब सतोगुणी है और सबके पालन करता है, इनको बिसराया नहीं। पर यह जरूर बता दिया कि ये 3 लोक तक के परमात्मा है, इनसे ऊपर एक और शक्ति है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। अब हम गुरु की, अब कहते हैं ना संत सब बराबर होते हैं, गुरु सब बराबर होते हैं, नहीं। गुरु नाम बराबर हो सके पर गुण में अंतर होता है। अब गुरु थोड़ा सा बताएं, गुरु क्या होता है? गुरु एक बिचौला होता है, जो कि जिस व्यक्ति से हमने काम लेना हो उसका खास आदमी से हम मिलेंगे तो वो काम हो पाएगा। आम व्यक्ति से नहीं होगा, जो कि वहां तक पहुंचता नहीं और उड़े नो कह मैं तो खूब जानू सूसने और मेरा खास आदमी से और उन बंडाएं जाग तड़के मिलेगा, आज नहीं मिलता। तो इस प्रकार जो नकली गुरु हैं, जो जिस इष्ट की उपासना करते हैं, उनका भी पूरा लाभ नकली गुरुओं से नहीं मिल सकता, ऐसा कबीर साहब बताते हैं। प्रथमतः जिस भी इष्ट की हम उपासना करना चाहें वो पहले इष्ट सेलेक्ट करना। अब आपको ज्ञान होता चला जाएगा अपने आप कबीर साहब के अनुसार कि ई भावना भक्ति किसकी करनी चाहिए। 3 लोक की अवस्था बताएंगे, उसमें क्या होता है। सतलोक में जाएं, पाछे जीव की किस स्थिति होती है और वहां किस आकार में यो जीव होता है, वहां पीव रूप में हो। इस प्रकार अब हमने पहले सिलेक्ट किया, मान लो विष्णु भगवान की उपासना। विष्णु भगवान का उपासक प्रथम तो वो संत चाहिए जो विष्णु जी का उपासक है, और फिर उसके बाद हमने खास आदमी चाहिए विष्णु जी से मिलाने वाला। फिर विष्णु जी के लोक में हमें क्या लाभ होगा ये ज्ञान होना चाहिए। विष्णु लोक में जाकर के हम अपनी कमाई को खाकर वापस आ जाएंगे। जितनी भी हमने भक्ति यहां करी, अपने किए हुए कर्म को उस विष्णु लोक में भोग के फिर वापस, और भूंडे कर्म नरक में, अच्छे स्वर्ग में, और फिर लक 84। ये प्रमाण दिया संतों ने कि ये स्वर्ग की व्यवस्था है, क्योंकि गीता जी का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। उसमें कहा कि जैसे कर्म जीव करता वैसे भोग भोगने अवश्य पड़ेंगे। अब कर्म तो अच्छे भी होते हैं और माड़े भी होते हैं, अच्छे थोड़े हों से बुरे ज्यादा होते हैं, 100 तक, तो दोनों भोगने पड़ेंगे। जब तक हम विष्णु उपासक हैं, शंकर जी उपासक हैं या ब्रह्मा जी के उपासक हैं,
क्योंकि विष्णु अभी प्रमाण पहले भी दिया था, पर नई संगत हर बार नई जुड़ती है, उसको थोड़ा थोड़ा फिर रिवाइज कराना पड़ रहा है कि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी ने बाली जी को मारा था, जो सुग्रीव का भाई था। और भाई फिर ने बोला मेरा बदला कर दोगे, द्वापर युग में दूंगा। कृष्ण के रूप में बालिया रूपी जीमर ने, एक बालिया नाम का जीमर था, उसने भगवान विष्णु यानी कृष्ण के तीर मारा पांव में और वो बदला लिया। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं जब ये अपने बदले को देने के लिए आना पड़ता, अपने कर्म भोगने पड़े हैं, तो भाई आप इनकी उपासना तो के चाहो सो हमने ये बताओ।